अध्याय 9 अंतिम दिन 1। क्या मैं तुम्हारे लिए सगाई की अंगूठी तैयार करूं या इसकी कोई जरूरत नहीं है? अल्फ्रेड सामने के दरवाजे पर एडगर के बगल में दिखाई दिया। वह अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था और एलिसेंड्रा को उसकी गाड़ी में जाते हुए देख रहा था। कल सुबह के लिए अंगूठी तैयार कर लो, हम बैरेट के घर जाएंगे। एडगर ने दरवाजा खोला जब गाड़ी लगभग उसकी संपत्ति से बाहर निकल चुकी थी। सुनिश्चित करें कि कोई भी उससे पहले यहां उसे देखने की बात न करे। बेशक, अल्फ्रेड ने एडगर के पीछे दरवाजा बंद कर दिया। क्या मुझे उसके परिवार के लिए उपहार भी तैयार करने चाहिए? पिता के लिए मेरे संग्रह से सिगार, माँ और बेटी के लिए कुछ तरह के गहने, और एलिसेंड्रा के लिए पेंट, बहुत सारा। मुझे कुछ पेंटिंग्स हटाने की जरूरत है क्योंकि मैं एलिसेंड्रा से नई पेंटिंग्स खरीद कर रखूंगा। साथ ही मेरे कमरे में रखी कुछ चीजें भी ले जाइए ताकि वह रख सके। तुम एक कमरा साझा करोगे? अल्फ्रेड ने कहा। एडगर ने रुककर अल्फ्रेड की ओर देखा। यह इतना चौंकाने वाला क्यों है? वह मेरी पत्नी होगी अल्फ्रेड। क्या तुम ही नहीं हो जिसने मुझे परंपरा का पालन करना सिखाया? युवा स्वामी, मैंने जिस परंपरा का उल्लेख किया है उसमें कहीं भी इस प्रकार की स्थिति शामिल नहीं है। क्या युवती आपके साथ सोने के लिए सहमत हुई? मुझे आशा है कि आपने पहले उससे इस बारे में बात की होगी। नहीं, मैंने पिछली बार कहा था कि वह मेरे बच्चों की माँ है, एडगर ने अध्ययन के लिए वापस चलते हुए कहा। बच्चे? अल्फ्रेड ने अपनी छाती पकड़ ली, जानकारी को संभालने में असमर्थ। तुम फिर से नाटक कर रहे हो अल्फ्रेड। एडगर ने अल्फ्रेड की जांच करने के लिए पीछे मुड़ने से इनकार कर दिया। मुझे काम करना है। अगर कोई और आता है तो उसे भगा दो। मुझसे और कोई सवाल मत पूछो, नहीं तो तुम अपने दिल पर बहुत ज्यादा दबाव डालोगे और मर जाओगे। क्या तुम मरना चाहते हो अल्फ्रेड? नहीं, युवा स्वामी, मैं उन बच्चों को देखना चाहता हूं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। मैं तुरंत वहां पहुंचूंगा। अच्छा, हम कुछ मजा करने वाले हैं अल्फ्रेड, एडगर ने कहा। इस बीच एलिसेंड्रा घबराई हुई अपने घर वापस जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठी थी। जब वह एडगर से दूर थी और सामान्य रूप से सांस लेने में सक्षम थी, तब उसे स्थिति का एहसास हुआ। उसने खुद को चुटकी काटी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह अभी भी सपना नहीं देख रही थी और दिन के लिए जाग नहीं गई थी। मैं ड्यूक कॉलिंस से शादी करने जा रही हूँ, उसने अविश्वास में कहा। किसने सोचा होगा कि उसके द्वारा क्षण भर में उससे पूछ लेने से यह बात सामने आएगी? किसने सोचा होगा कि वह इसके साथ सहमत हो जाएगा? मैं लगभग वहां से बाहर हूँ। आज उसका अपने परिवार के साथ व्यवहार करने का आखिरी दिन होगा। कल एडगर के आने के बाद केट और कैटरीना दोनों ही उसके काम में हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। वे उससे नाराज हो सकते हैं क्योंकि वह एडगर से सगाई करने वाली है, केट से नहीं, लेकिन वे उस पर उंगली नहीं उठा सकते। वह एडगर की औरत होगी और वह कभी भी अपमान न करने वाला आदमी होगा। मुझे आश्चर्य है कि पिताजी क्या कहेंगे। क्या वे आखिरकार मुझ में ज्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे? एलिसेंड्रा ने अपना सिर दीवार से टिका लिया और कल के बारे में सोचने लगी। हो सकता है कि वे ड्यूक को केट से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करें। कल का दिन बहुत उथल पुथल भरा होगा। उसने आंखें बंद कर ली और शांति का आनंद लिया। जैसे ही गाड़ी घर लौटी, एलिसेंड्रा को दरवाजे के पास हाथ जोड़े खड़ी एक आकृति देखकर आश्चर्य नहीं हुआ। उसके पिता को पता था कि उसकी पत्नी उसके घर से जाने से खुश नहीं होगी और एलिसेंड्रा ने कैटरीना के रोकने से पहले ही वहां से निकल जाने का निश्चय कर लिया था। पहले केट और अब कैटरीना की बारी थी। जब गाड़ी रुकी तो एलिसेंड्रा ने खुद ही अपना दरवाजा खोला क्योंकि सभी लोग उसके बहुत करीब आने से डर रहे थे। कैटरीना को देखने से बचने के लिए उसने अपना सिर नीचे रखा और अपने घर के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ी। गुड मॉर्निंग कैटरीना, उसने महिला का अभिवादन किया जब वह उसके पास आई। दूसरी ओर कैटरीना ने अभिवादन का जवाब नहीं दिया। तुम्हारे पिता ने तुम्हें घर से जाने की अनुमति देकर अपना दिमाग खो दिया होगा। क्या तुम दोनों इस घर को और भी गंदा करना चाहते हो? अगर दूसरों को पता चले कि तुम उनके बीच घूम रहे हो तो वे क्या कहेंगे? मैंने गाड़ी नहीं छोड़ी माँ, मुझे ऐसा मत कहो। मुझे तुम्हें कितनी बार बताना होगा कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम्हारी अपनी माँ भाग गई और तुम्हें तुम्हारे पिता के पास पालने के लिए यहाँ छोड़ गई। मैं उसके लिए उसका काम नहीं करने जा रही हूँ। न तो तुम और न ही तुम्हारे पिता को यह एहसास है कि मुझे तुम्हारे जैसे व्यक्ति के साथ क्या सहना पड़ता है। मैंने ये स्पष्ट कर दिया था कि तुम्हें नहीं देखा जाना चाहिए। कैटरीना ये जानकर क्रोधित हुई कि डेस्मंड ने उससे सलाह लिए बिना एलिसेंड्रा को जाने दिया। क्या तुम नहीं समझती कि तुम हमारे लिए कितनी परेशानी खड़ी कर रही हो एलिसेंड्रा? उस घटना की वजह से हमारी प्रतिष्ठा लगभग खत्म हो गई थी। फिर कभी इस जगह को छोड़ने के लिए मत कहना, नहीं तो मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि तुम कभी अपने बेडरूम से बाहर न निकलो। तुम्हें देखकर ही मैं क्रोधित हो जाता हूँ। आखिर तुम अपनी माँ के पीछे क्यों नहीं चली गई?
मुझे माफ कर दो। एलेसेंड्रा ने अपना सिर अभी भी नीचे झुकाए हुए माफी मांगी। अपने कमरे में वापस जाओ। तुम्हारी मौजूदगी मेरा मूड खराब कर देती है और मैं उन मुखौटों को देखकर थक गई हूँ। मैं उस दिन का इंतजार नहीं कर सकती जब तुम यहाँ नहीं रहोगे। मुझे उम्मीद है कि तुमने अपना दिन अच्छा बिताया होगा, क्योंकि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। बेतुका, कैटरीना ने एलेसेंड्रा की तरफ पीठ करके जाने के लिए कहा। एलेसेंड्रा ने अपने मास्क को छूकर सुनिश्चित किया कि वह अभी भी अपनी जगह पर है। वह ऐसे बोलती है जैसे कि मैं इसे पहनने के पीछे मास्क का कोई हाथ ही न हो। एलेसेंड्रा को एक बात से नफरत थी कि उसे अपने परिवार के सामने डरपोक बनना पड़ता था। उसे लगता था कि ऐसा दिखावा करना और उनकी डांट सहना सबसे अच्छा है, लेकिन ऐसा करना उसे परेशान करता था। दूसरी बात जो उसे नापसंद थी, वह थी कैटरीना का बार बार अपनी मां के बारे में बात करना, जो अपनी शादी से भाग गई थी। कैटरीना वही बोल रही थी जो उसका पति उसे सुनाना चाहता था, न कि पूरा सच। ये सब जल्द ही खत्म हो जाएगा, एलेसेंड्रा ने खुद को खुश करने के लिए कहा। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि अब दिन धीरे धीरे बीत सकता था, जबकि वह वास्तव में चाहती थी कि कल जल्दी आ जाए। एडगर के उसके घर आने से पहले बहुत कुछ हो सकता था। नजर से दूर रहो, और अधिक दुर्घटनाएं होने से बचने के लिए ये सबसे अच्छी बात थी। एडगर ने शायद पहले ही किसी को उठा लिया था जिसने उसके हाथ को चोट पहुंचाई थी, लेकिन एलेसेंड्रा उसे अपने पारिवारिक मामलों और नाटक में शामिल नहीं करना चाहती थी। वह अच्छी तरह से जानती थी कि वह केट को उसके लिए सजा दे सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहती थी। एलेसेंड्रा अपने परिवार को वह जीवन देना चाहती थी जिसका उन्होंने सपना देखा था, एक ऐसा जीवन जिसमें वह शामिल न हो। एडगर को इसमें शामिल करने से बहुत सारी समस्याएं ही पैदा होंगी। अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण तरीके से संबंध खत्म करना ही सबसे अच्छा था, क्योंकि उसके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया था, उसके लिए उसे कोई शिकायत नहीं थी। एलेसेंड्रा जल्दी से अपने कमरे में वापस चली गई ताकि कैटरीना से दोबारा न टकरा जाए या केट से दोबारा न मिले। हालांकि जब वह अपने दरवाजे पर पहुंची तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, मानो उसके जाने के बाद कोई उसके अंदर गया हो। हो सकता है कि कैटरीना ये पुष्टि कर रही हो कि उसके पिता ने उसे जाने की अनुमति दे दी है। एलेसेंड्रा को यही उम्मीद थी, लेकिन केट को अपनी खिड़की के पास खड़ा देखकर उसकी चिंता बढ़ गई। केट, उसने अपनी बहन को पुकारा। ओह, तुम पहले ही वापस आ गई हो, मौज मस्ती देखने के लिए समय पर। मेरी माँ ने कहा था कि हमें पालतू जानवर रखने की अनुमति नहीं है। कल्पना कीजिए कि जब मैंने इस छोटे से जीव को यहाँ देखा तो मुझे कितनी हैरानी हुई होगी। केट ने बिल्ली के बच्चे को पकड़ा जिसे एलेसेंड्रा खिला रही थी। वह उसे खिड़की के बाहर पकड़े हुए थी और एलेसेंड्रा के आने से ठीक पहले उसे छोड़ने के लिए तैयार थी। केट, मैं इसका ख्याल रखूंगी। कृपया एक निर्दोष प्राणी को नुकसान न पहुंचाए। एलेसेंड्रा ने सावधानीपूर्वक कदम आगे बढ़ाए और केट के अकल्पनीय काम करने से पहले बिल्ली के बच्चे को ले जाने की इच्छा जताई। तुम मुझे परेशान करती हो, एलेसेंड्रा। आज सुबह जो कुछ हुआ और कल रात ड्यूक से बात न कर पाने के कारण पिताजी मुझ पर गुस्सा थे। ये सब तुम्हारा दोष है, एलेसेंड्रा। याद रखो। केट ने बिल्ली के बच्चे को खिड़की से बाहर पास के पेड़ के पास फेंक दिया और नीचे झांककर देखा कि वह गिर गया है। शुरू में केट का इरादा बिल्ली के बच्चे को खिड़की के बाहर छोड़ने का था ताकि वह इधर उधर भटक जाए, लेकिन एलेसेंड्रा को अपनी यात्रा से वापस आते देख वह क्रोधित हो गई। अगर वह कर सकती तो उसे कहीं और ऊपर ले जाकर छोड़ देती। मैंने तुमसे कहा था न। अरे, केट चिल्लाई जब एलेसेंड्रा उसकी बात सुनने के बजाय कमरे से बाहर भाग गई। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये क्रेडिट ऑथर को जाता है।